हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। ये क्लास 7th का हमारा ज्योग्राफी है, पूरा एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी में आज हमारा 6वां चैप्टर देखेंगे। अगर आप सीटेट के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरे इसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, वो लाइन बाई लाइन आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही आते हैं। तो हम साथ में आपको ये पूरा कवर कराएंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसी में क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज कराते चलेंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। बाकी आप बीपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाहिर ये भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ में एससीईआरटी। बाकी मैं आपको एससीईआरटी अलग से करा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इससे हर बार क्वेश्चन आता है। देखो इसमें नॉर्मल सी जो बात है, मतलब कि एक सलीमा नाम की लड़की है, वो क्या करती है, उसका समर वेकेशन होता है, वो घूमने जाती है अपनी फैमिली के साथ हर जगह पे ये जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया और जगह हर जगह, मतलब जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ के जैसे इन्वायरमेंट में और यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ के पेड़ पौधे वहाँ के पेड़ पौधे में डिफरेंस है, तो उसके बारे में ये पूछती है। तो देखिए यह कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि जो होती है तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर रहती है। इन घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता रहता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला वन जो है, पहला क्या है, वन जो हमारा जंगल है, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघनन एवं खुले वन विकसित होते हैं। उसके बाद आते हैं घास स्थल। देखो घास स्थल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कौन सा घास स्थल कहाँ पे है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। उसके बाद आते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी कि उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उसके फादर जो थे, उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ी, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंध दृढ़ काष्ठ वाले वन के बारे में उसको बताया कि इस जगह पे ये पाए जाते हैं। देखो कांटेदार झाड़ियाँ जैसे ये हो गया रेगिस्तान वगैरह में। सलीमा समझ गई कि हिमालय क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है, जलवायु का बदलाव। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की जलवायु यानी प्राकृतिक वनस्पतियों और उनके बारे में जानते हैं। वन, देखो वन से याद रखिएगा, वन जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इन वनों को मतलब इन वनों में क्या होता है ना, अधिक वर्षा होती है। इन वनों में वर्षा वन भी होते हैं। इनको हम देखो और एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं यहाँ पे गर्म होती है एवं पूरे वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती रहती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झाड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार। काफ़ी घने और वृक्ष की मोटाई बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड हो गए, आबनूस हो गए और ये महोगनी ये पाए जाते हैं। ये किसके उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा देख रहे थे, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार के खा सकता है, जो एनाकोंडा होता है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके नाम से देखो पर्णपाती पता चल रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, जैसे दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, साल हो गए, सागवन हो गया, नीम तथा शीशम। देखो नीम की पत्ती भी पूरे एक टाइम पे पूरे झड़ जाते हैं, फिर उसमें जो होते हैं फल लगते हैं नीम के। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे हो गए बाघ हो गए, हाथी हो गए, शेर, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। देखो बाघ तो हमने देख लिया, लेकिन गोल्डन लंगूर, ये देखिए गोल्डन लंगूर गोल्डन कलर का है।
अब देखो शीतोष्ण सदाबहार वन आते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः अमेरिका के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण ब्राजील, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसको देखते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मतलब कि मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोपीय के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बांज हो गए, एस, बीच हो गए, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। मोनाल ये पक्षी है, ये फिजेंट है, इनको देख लीजिएगा आप लोग। भूमध्य सागरीय वनस्पति, देखो भूमध्य आप जान चुके होंगे कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भी भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा हुआ है। यह वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क, देखो इन प्रदेशों में क्या होता है, गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा जैसे अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वन जैसे सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्रकृति को हटा दिया है, मतलब कि इनको जैसे करना है उस तरह से इसको ढाल लिया है। शंकुधारी वन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, देखो शंकुधारी वन का याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से लेकर 70 के मध्य भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, टैगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग बनाने, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान तथा अखबार की कागज बनाने के काम आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ समांतर रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, ये याद रखिएगा। ये शंकुधारी वन हो गया, ये हिमांशित शंकुधारी वन हो गया। देखो पूरा मतलब इस पे देखो पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। घास स्थल, देखो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पहले हम घास स्थल में देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, उष्ण यानी गर्मी टाइप का। ये वन जो होते हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। जैसे अब ये देखो ना, ये हमारा पृथ्वी का सर्कल हो गया, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इक्वेटर लाइन हो जाता है, इसके किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं, दोनों तरफ से, इस तरफ भी इस तरफ भी। निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पैदा होती है, मतलब कि नॉर्मल से लेके बीच का जो बारिश होता है इसके मध्य में ये पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, देखो याद रखिएगा, अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का एक उदाहरण है। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे, मैं बनाती हूँ, तो मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में, अगर आप बताएंगे तो मैं आपको घास स्थल की एक वीडियो बना के अलग से दे दूंगी ताकि याद हो जाएगा। अब हम शीतोष्ण घास स्थल देखते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास की आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेशों में समांतर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये जिराफ देख लीजिए। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करने के लिए कह रहा है। देखिए, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई एवं लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति का कहा जाता है। क्या? टुंड्रा प्रकार की। यह वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर तथा मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील हो गए, वालरस हो गए, कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवी बैल हो गया और बर्फीली लोमड़ी हो गई।
सलीमा के पिता, देखो सलीमा जो है एक लड़की, उसके पिता ने कुछ घने वनों के चित्र उसको दिखाए थे। अभी हम जिस सलीमा के बारे में बात कर रहे थे, सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाएगा तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। मतलब कि देखो, अगर हम अभी देखो सब कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा बुरा भी हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो ख़राब भी हो रही है चीज़ें। तो हमें, क्योंकि भविष्य में जो ऑक्सीजन वगैरह है ना, उसकी कमी हमें बाद में मिलेगी, और अभी भी धीरे धीरे हो रही है। जो दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना वो मतलब मुश्किल हो जाता है। इसको हम याद करते हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हर बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल, देखो उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखते हैं। पूर्वी अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, सवाना घास का मैदान। कंपोज घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, ब्राजील में। ये सब उष्णकटिबंधीय के उदाहरण। वेंजुला में क्या पाया जाता है, लानोस। और उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल देख, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। इनका नाम याद रखिएगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, आपका पूरा मतलब हो जाएगा, ताकि भूलें नहीं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हिमालय में गिरिपाद में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा साल एवं सागवन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति को कितनी मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। अभी हमने देखा था 3, वन, घास स्थल और कांटेदार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का एक सामान्य जानवर कौन सा है। अभी हमने देखा था तो बंदर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एनाकोंडा नामक एक सांप पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। अगला है, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी पूर्वी अमेरिका एवं दक्षिणी चीन में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, अखबारी कागज बुनने, माचिस की पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार के वनों का लकड़ियों का यूज होता है, तो टैगा वन के। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति क्या है, तो चीड़ जो है ये शंकुधारी वन की है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है, तो यह है जो जिराफ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। देखो अभी हमने देखा था पंपास जो है ना, ये शीतोष्ण का है, बाकी कंपोज है, सवाना है, लानोस है, ये सारे उष्णकटिबंधीय। और ये सब बताइए आप, सवाना कहाँ पाया जाता है, लानोस कहाँ पाया जाता है, कंपोज कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला, शीतोष्ण घास स्थलों में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, तो कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, इसमें जेब्रा नहीं पाया जाता। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास के स्थल नहीं है। इसमें देखो शीतोष्ण की बात आ गई, तो अभी हमने देखा लानोस नहीं है। देखो लानोस को कट कर दो कि बाकी सारे हो जाएंगे, प्रेरी है, स्टेपे है, वेल्ड है और डाउन्स भी है, तो ये सारे जो है शीतोष्ण के हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्टेपी घास पाए जाते हैं। स्टेपी घास कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती, कांटेदार झाड़ियाँ जो मिलती है ना, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। कोई लाइकेन पाए जाते हैं, देखो ये कहाँ भी पाए जाते हैं, काई एवं लाइकेन। देखो कोई इसमें लिखा है काई होगा, काई और लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। अगला है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु जल है। अगला, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो पर्यावरण हमारा जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारे इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर से मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगी, उस पर मैसेज करिएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये है, उसमें SST पेडागॉजी भी है साथ में। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।